A ball of mass 2 kg moving with velocity 3 meter per second strike against a wall at an angle of 45 degree and is reflected at the same angle. Calculate the change in momentum. ठीक है, कोई बॉल है जिसका मास 2 kg है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, ये वॉल पर स्ट्राइक करता है 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है, और सेम एंगल पर क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है. सो हम लोगों को निकालना है चेंज इन मोमेंटम. ओके, सो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे. सो मान लेते हैं बॉल का इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉल इज, लेट से इट इज पी आई. अब मोमेंटम क्या है बच्चों, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना. पी को हम लोग कैसे लिखते हैं, मास, ये स्केलर क्वांटिटी है, देन वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, सो स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, इट इज वेक्टर. सो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो लेट इनिशियल मोमेंटम इज पी आई. ओके, एंड द फाइनल मोमेंटम इज पी एफ. इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं. ठीक है, दिस इज द फाइनल मोमेंटम, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम. ओके, सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, दैट इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर साइन, चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर होगा, सो इट इज डेल्टा पी वेक्टर. ओके, सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम. ओके, सो चेंज इन मोमेंटम निकालना है. सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर दे दीजिए वॉल पर, दिस इज द वॉल. ओके, एंड दिस इज द नॉर्मल. ठीक है ना. सो बॉल कुछ इस तरह से आता है 45 डिग्री एंगल पर, है ना. मान लीजिए दिस इज द बॉल. ठीक है, सो बॉल का मोशन का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है. सो मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्या होगा, दिस इज. ओके, ठीक है, देन जितना एंगल ये है 45 डिग्री, इसी एंगल पे बॉल क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है. दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री. ठीक है ना. सो जब रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में होगा, सो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा. सो इसका मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, दिस इज. सो दिस इज द पी एफ एंड दिस इज द पी आई. ओके, हमें निकालना क्या है, डेल्टा पी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई. सो देखो बच्चों, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी एफ वैक्टर देन प्लस माइनस पी आई वैक्टर. ओके, ठीक है, सो इट इज डेल्टा पी. सो अगर पी आई वैक्टर इस डायरेक्शन में है, सो निगेटिव ऑफ पी आई क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना. एक वेक्टर अगर हम लोग प्लॉट करते हैं इस डायरेक्शन में, लेट से इट इज ए, सो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, दैट इज द माइनस है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. ठीक है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट. ठीक है, मीन्स एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ओके. सो अगर ये पी आई है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव पी आई ड्रॉ कर देते हैं. सो ये डायरेक्शन हो जाएगा ना. ठीक है, अब इसका और इसका रिजल्टेंट ये जो होगा ना, दिस इज द डेल्टा पी आई, सॉरी डेल्टा पी. ओके, कैसे होगा डेल्टा पी, इस ट्राइंगल में आ जाइए. लेट्स से दिस इज ओ, दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी. ठीक है, या एम एन मान लीजिए, क्योंकि ए हम लोग यहाँ पर डिनोट किए हैं वेक्टर से. ठीक है, सो एनीवे, सो इस ट्राइंगल में आना है, ट्राइंगल ओ ए बी. ठीक है, और इस ट्राइंगल में क्या करना है, हमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है. ठीक है, सो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. सो एरो के डायरेक्शन में चलना है और वेक्टर का वैल्यू लिखना है. सो इट इज माइनस पी आई. ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं. देन फिर इस डायरेक्शन में क्या है, ये पी एफ है, सो प्लस पी एफ. ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज ए बी, सो इट इज डेल्टा पी. ठीक है, सो इसका मतलब डेल्टा पी जो वेक्टर आएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, पी एफ माइनस पी आई. ठीक है, ओके. अब देखिए, ये एंगल अगर 45 डिग्री है एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, सो ये हम लोगों ने क्या प्लॉट किया है, नॉर्मल. सो नॉर्मल अगर है ये, सो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा ना, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो उसमें ये 45 है, सो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा. अब ओवरऑल इस स्ट्रेट लाइन में देखिए टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा. सो उसमें से हम लोग 45 प्लस 45 प्लस 45 माइनस कर दे 180 से, सो ये एंगल भी कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि जो पी आई वैक्टर है, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू पी एफ वैक्टर. ठीक है, और पी आई इज परपेंडिकुलर पी एफ.
दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, सो इसका हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड का रूट ओवर पी आई का स्क्वायर प्लस पी एफ का स्क्वायर, ठीक है। एनीवे ठीक है, सो अभी देखिए इसका वैल्यू लिखेंगे। सो पी आई का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी आई का वैल्यू, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। सो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे सो देख लीजिए, हम लोग मान लेते हैं इस एक्सिस को y, हालांकि इसका जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इसको हम लोग y मान लेते हैं इसको, और इस डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं x। ओके, सो पी आई वैक्टर ये है ना, सो पी आई का वैल्यू क्या होगा, किस डायरेक्शन में है, दिस इज निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। सो पी आई का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ m इंटू भी, ठीक है। सो माइनस m का वैल्यू 2 है और v का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। देन इसका डायरेक्शन निगेटिव आई हो जाएगा। सो माइनस है, यहाँ पर हम लोग आई लगा देते हैं, निगेटिव ऑलरेडी हम लोग प्लेस कर दिए। सो इट इज माइनस 6i कैप, दिस इज पी आई वेक्टर, ठीक है ना। ओके, या माइनस पी आई का वैल्यू निकालेंगे निगेटिव ऑफ पी आई का, तो क्या हो जाएगा, इट इज 6i। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये वाला है, पॉजिटिव एक्स है, ठीक है। सो आपका मर्जी है, या तो माइनस पी आई डायरेक्ट यहाँ पुट कीजिए या फिर पी आई का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। देन पी एफ का वैल्यू निकालते हैं, पी एफ वैक्टर, पी एफ वैक्टर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, पी एफ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो कैसे लिखेंगे, अगेन सेम वैल्यू रहेगा एम भी, दैट इज 6, ठीक है। देन इसका डायरेक्शन, सो पी एफ का डायरेक्शन देखिए माइनस जे है, सो इट इज निगेटिव 6 जे कैप, ठीक है, निगेटिव 6 जे कैप। 6 क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा और माइनस जे इसका डायरेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज, सो डेल्टा पी का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे डेल्टा पी, सो ये क्या हो जाएगा, पी एफ का वैल्यू माइनस 6 जे, ठीक है। देन निगेटिव पी आई, सो इट इज प्लस 6i, ठीक है। सो ये वेक्टर कुछ इस तरह से हो जाएगा 6i माइनस 6j, ये इसका चेंज इन मोमेंटम वेक्टर होगा, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। सो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोला है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी इज इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर 6 का स्क्वायर देन प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। सो रूट ओवर 36 प्लस 36 72 हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज 6 रूट 2, ठीक है। देन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम इज दिस वन, ठीक है, इस केस में, ओके, ठीक है। सो आया क्या था हम लोगों के पास, बेसिकली ये चेंज इन मोमेंटम का डेल्टा पी दैट इज रूट ओवर पी एफ स्क्वायर प्लस पी आई स्क्वायर, ठीक है ना। पी एफ वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस पी आई वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट ओवर निकाल देना। सो दिस इज 6 रूट 2, ठीक है। और डायरेक्शन निकालने पूछेगा, सो एक्सिस हम लोगों ने प्लॉट कर दिया है, सो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है।